भाई ओप्पो ने इस साल इमेजिंग के डिपार्टमेंट में लिटरली सबसे बड़ा जंप मारा है। ओप्पो की फ्लैगशिप फाइंड X9 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो रही है एंड हमारे पास उसका फाइंड X9 जो बेस मॉडल है वो आया है। बट ऑनेस्टली जो इंप्रूवमेंट ये बेस X9 लेकर आ रहा है वो काफी सारे फ्लैगशिप्स को डायरेक्ट चैलेंज देता है। तो आज हम करने वाले हैं इस ओप्पो फाइंड X9 का फुल अनबॉक्सिंग के साथ में मैं आपको बताने वाला हूं ये जो ब्रांड इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहा है कि भाई ये फोन हैसेलब्लैड के साथ में मिलके बहुत ही क्रेजी लेवल के कैमरास आपको देगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। परफॉर्मेंस की दुनिया में भी भाई इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े क्लेम करे हैं, सब कुछ टेस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो भाई अपनी अनबॉक्सिंग से। तो देखो बॉक्स ओप्पो का टिपिकल फ्लैगशिप स्टाइल वाला बॉक्स है, क्लीन मिनिमल बॉक्स है लेकिन प्रीमियम है डेफिनेटली भाई। अच्छा, जब बॉक्स आप लोग ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको फोन तो देखने को मिल जाता है X9 हैंडसेट, काफी प्रीमियम फ्रॉस्ट पैक के साथ में काफी मस्त लगता है और एक अच्छे क्वालिटी का सिलिकॉन कवर भी देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। नीचे जाओगे तो 80 वोल्ट का एक सुपर बुक चार्जर, USB-C केबल, पेपर वर्क और सिम कार्ड निकालने वाली पिन भी मिलती है। भाई फोन को हाथ में लेते ही एक चीज डेफिनेटली फील होती है कि ये भाई एक काफी ज्यादा स्लिम और बहुत ही मस्त डेंस फोन लगता है। मतलब 7.99 मिलीमीटर की थिकनेस है, वो भी 7025 mAh की बैटरी के साथ में, जो काफी इंप्रेसिव मानी जाएगी भाई। और इन हैंड फील में तो डेफिनेटली एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देता है। बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। देखो डिजाइन लैंग्वेज बहुत रिफाइंड लगता है। ये कंप्लीट फ्लैट एज फ्रेम के साथ में आता है, पर फ्रेम की जो कॉन्टोर्स है, साइड्स है, वो ऐसा थोड़ा सा सॉफ्ट रखे गए हैं तो हाथ में कंफर्टेबल भी बैठता है और ग्रिप भी अच्छी बनाता है। बैक पैनल मैट फिनिश के साथ में आता है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी इसके ऊपर नहीं लगते, तो काफी मस्त प्रीमियम एकदम क्लासी लगा भाई। ये टाइटेनियम ग्रे कलर है, एक स्पेस ब्लैक कलर आता है एंड दोनों भी शेड्स काफी ज्यादा एलिगेंट लगते हैं। बाकी डिजाइन वाइज देखो कैमरा मॉड्यूल ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। अब ये बहुत ही डेलिबरेट डिसीजन है। मतलब जब आप नॉर्मली फोन को पकड़ो तो आपकी उंगली लेंस को टच नहीं होती, तो लेंस पे गंदगी नहीं होती। इवन जब आप कुछ इस तरह से पकड़ते हो तो भी आपका हाथ ना मतलब लेंस को कवर नहीं करता। ड्यूरेबिलिटी साइड में इस बार ओप्पो ने काफी अच्छा काम करा है। देखो ये फोन IP66, 68 और 69 तीनों सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। मतलब बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस के मामले में काफी अच्छा काम करा है। और इसके फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i देखने को मिलता है। आई थिंक यहाँ पर विक्टस या विक्टस 2 दिया जा सकता था इजीली, तो ये मेरे को थोड़ी सी कटौती लगी। बाकी डिस्प्ले की बात करो तो ये जो X9 मॉडल है ये एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ में आता है। 6.59 इंच की फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर देखो साइज बहुत ही परफेक्टली बैलेंस बैठता है। वन हैंड यूज भी कंफर्टेबल है और इतना भी छोटा नहीं है कि इमर्सिव नहीं लगे। प्लस बेजल्स की बात करें तो ये फोन ओप्पो का अब तक के थिनेस्ट बेजल डिजाइन लेकर आता है। मतलब सिर्फ 1.15 mm सुपर सिमेट्रिकल बेजल्स है भाई, देख रहे हो। बाकी ब्राइटनेस भी काफी क्रेजी है। 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स की टिपिकल HDR ब्राइटनेस है और 450 ppi है भाई। मतलब फोन की जो डिस्प्ले है वो काफी शार्प है। डिस्प्ले के कलर्स काफी अच्छे हैं, डॉल्बी विजन वगैरह HDR10+ सब कुछ सपोर्टेड मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतरीन है। इवन नाइट मोड में भी काफी कंफर्टेबल है क्योंकि इसके अंदर 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग एंड रात में ब्राइटनेस काफी कम भी हो जाती है, तो आंखों को स्ट्रेन नहीं पड़ता है भाई। बाकी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जैसे आप देख रहे हो भाई बहुत अच्छे जगह पे पोजीशन भी अच्छी है और खुलता भी फास्ट है। इवन फेस अनलॉक भी जैसे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा फास्ट है, कोई मसला नहीं होता। इवन स्पीकर्स की बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया, काफी लाउड है, बहुत आईफोन के स्पीकर्स के जैसा है। एंड ये लोगों ने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली है आईफोन से, इतनी ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली है कि ये जो बॉटम में USB Type-C पोर्ट है, जैसे आईफोन में 2.0 वाला है वैसे इसके अंदर भी USB Type-C पोर्ट जो है वो 2.0 वाला है। और जो प्रो वेरिएंट है उसमें 3.2 है, इसमें भी 3.2 दिया जा सकता था एक्चुअली। तो इवन हैप्टिक की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हैप्टिक्स को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन अच्छे हैप्टिक्स, ऐसा कोई बुराई नहीं है। बाकी अब आते हैं भाई फोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, कैमरा सिस्टम। ओप्पो ने इस साल भाई हैसेलब्लैड के साथ में मिलकर एक कंप्लीटली अपग्रेडेड मास्टर कैमरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। फाइंड X9 का जो रियर कैमरा सेटअप है वो बहुत ही क्रेजी है। 50-50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा आते हैं भाई। मेन सेंसर बहुत बड़ा बेहतरीन OIS के साथ में आने वाला। उसके बाद एक 3x पेरिस्कोप सेंसर है जो काफी बेहतरीन, वो ऑप्टिकल 3x जूम देता है। उसके साथ में उसको क्रॉप करके 6x लॉसलेस जूम आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ में एक अल्ट्रा वाइड है 50 मेगापिक्सल का। बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो 4K 60 FPS डॉल्बी विजन
वीडियो तक सपोर्ट करता है। देखो कैमरा हार्डवेयर तो इंप्रेसिव है, लेकिन ओप्पो का कहना है कि भाई रियल मैजिक होता है इनके नए एल्गोरिथम में, जो इनका नया डिजाइन किया हुआ ल्यूमो इमेज इंजन है। ये ओप्पो का नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी इंजन है। बेसिकली ये कंप्लीटली रीडिजाइन किया गया है एकदम ग्राउंड अप से। इसमें बेसिकली ISP, NPU, GPU, CPU सारी चीजों को पैरेलली ये काम पर लगाता है, और इसका रिजल्ट भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, फोटोज देखो आप लोग, कलर्स बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है, स्किन टोन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, मतलब ये बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं करता कलर्स को, बहुत ज्यादा ऐसा ओवर हाइप नहीं करता, लेकिन जो रियलिटी है वो दिखाता है। शेडोज एंड हाईलाइट में डेप्थ दिखती है, एंड कलर्स जैसे आप देख रहे हो भाई, नॉइज वगैरह ड्रामेटिकली कम देखने को मिलता है, एंड इमेजेस बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है। और जब आप यूज करते हो तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होने के साथ साथ पावर कंजम्पशन को भी 50% तक कम करता है ये। और फाइंड X9 दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जो बाय डिफॉल्ट फुल रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल की फोटो शूट करता है। देखो यहां पर किसी भी तरीके का पिक्सल बिनिंग यूज नहीं करता ये फोन, जो सेंसर फुल कैप्चर करता है वो आप आउटपुट डायरेक्टली आपको मिलता है। रिजल्ट भाई 8K लेवल क्लैरिटी, क्रॉपिंग करने के बाद, जूम इन करने के बाद भी डिटेल्स इंटैक्ट रहती हैं। लेकिन जब लो लाइट होती है, या फिर समझो आप धूप में बहुत देर से फोटोज वगैरह ले रहे हो, टेम्परेचर फोन का बढ़ गया ना, तो ये स्मार्टली 25 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का ऑप्शन चूज करता है, ताकि जो नॉइज वगैरह है वो भी कम हो सके और डिफिकल्ट कंडीशन में जो आउटपुट है वो क्लीन रह सके। इतना ही नहीं, एक अलग से यहाँ पर आपको सेंसर देखने को मिलता है छोटा सा। देखो बहुत सारे जब कलर्स रहते हैं या मिक्स्ड लाइटिंग रहती है ना, तो ऐसा बहुत सारे फोन्स ना बहुत स्ट्रगल करते हैं। यहाँ फाइंड X9 में एक डेडिकेटेड ट्रू कलर कैमरा देखने को मिलता है, जो सीन को 6x8 के ग्रिड में ब्रेक करके अलग अलग एरियाज का कलर और टेम्परेचर इंडिविजुअली एडजस्ट करता है। तो अगर समझो इंडोर लाइट वार्म है, आउटडोर लाइट कूल है, तो दोनों को परफेक्टली बैलेंस करता है। स्किन टोन्स नेचुरल रखती हैं, और इवन जैसे अब ये बहुत सारे मल्टीपल फूल्स हैं, तो किसी एक फूल के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारा रेडिश और ग्रीनिश टिंट नहीं ऐड करता। ये चीज काफी बेहतरीन है। फाइंड X9 इज ऑल्सो द फर्स्ट स्मार्टफोन टू इंट्रोड्यूस 4K मोशन फोटो, मतलब आप एक फोटो क्लिक करते हो और उसके पीछे 4K क्वालिटी का एक शॉर्ट वीडियो क्लिप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। वीडियोग्राफी में भी ये फोन काफी कमाल का है। सारे कैमरास इंक्लूडिंग द फ्रंट वन सपोर्ट्स 4K 60 FPS डॉल्बी विजन HDR वीडियो, एंड मेन कैमरा तो 4K 120 FPS डॉल्बी विजन HDR वीडियो रिकॉर्ड करता है, जो काफी बेहतरीन और हाई क्वालिटी दिखती है भाई। इवन इसके अंदर आप लोग लॉग प्रोफाइल में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो ASUS सर्टिफाइड है भाई, मतलब कलर ग्रेडिंग में आपको फुल कंट्रोल देखने को मिलता है। स्टेबलाइजेशन हो गया, ऑटो फोकस हो गया, वाइड बैलेंस ट्रांजिशन हो गया, सब चीज नोटिसेबली बेटर है। अच्छा देखो ये X9 मॉडल है, जो प्रो मॉडल है, उसके अंदर जो जूम वाला कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस के साथ में आता है, जो लॉन्ग रेंज की जूम के लिए बना हुआ है। बट ऑनेस्टली इसका जो 50 मेगापिक्सल का भी जूम लेंस है वो भी काफी बैलेंस्ड रिजल्ट देता है, स्पेशली जब आप 6x तक के भी वीडियो फोटोज दो, बहुत बेहतरीन रहता है, ऑलमोस्ट लॉसलेस। देन उसके बाद एक्स्ट्रा भी जूम करो, उसमें भी बहुत अच्छी फोटोज देता है। इवन जो पोर्ट्रेट्स आते हैं 3x पे, वो काफी कमाल के हैं, काफी ज्यादा नेचुरल है भाई, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। अच्छा परफॉर्मेंस की बात करो तो फाइंड X9 में हमको MediaTek Dimensity 9500 चिप देखने को मिलता है। ये TSMC का 3 नैनोमीटर पे बना हुआ प्रोसेसर है, बहुत ही क्रेजी चिप है। बेसिकली ये MediaTek का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और ये मतलब जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 है उसके कंपैरिजन में उतारा गया चिप है, बहुत क्रेजी है। देखो पहली बात तो इन लोग जो कलर OS देते हैं उसके साथ में ये चिप का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो मिला जुला कर भाई परफॉर्मेंस है, जो एवरीडे यूसेज है भाई, उसमें ये बटरी स्मूथ चलता है, मतलब इतना फास्ट चलता है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते, मजाक नहीं करो। पता नहीं क्या किया है भाई ओप्पो ने रिसेंटली, जो ये पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह इन लोग ने इंट्रोड्यूस करी है ना, उसके साथ में जो डेली चलाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और हीट मैनेजमेंट तो इसका बहुत ही जबरदस्त है, जो इसके अंदर VC चेंबर कूलर है भाई बहुत अच्छे से काम करता है, हीट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता है। मतलब हमने बहुत सारे बेंचमार्क करके देखे, जो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट था भाई, उसके अंदर अगर आप यहाँ पर हीट देखोगे तो फोन मैक्सिमम 35 डिग्री पे टक गया है, विच इज इनसेन भाई, बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा 35 डिग्री पे गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसने कम परफॉर्म करा है, जैसे आप देख रहे हो स्टेबिलिटी 64% है, एंड जो हाईएस्ट लूप स्कोर है अगर आप यहाँ पर देखते हो वो 7000 पॉइंट्स का है, जो काफी कमाल का है। इवन Antutu में अगर आप देखते हो तो 3.4 3.5 मिलियन का Antutu स्कोर निकालना भाई मामूली बात नहीं है। फिर हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, जहां पर 79% की स्टेबिलिटी है, जो काफी जबरदस्त है। और अगर आप Geekbench देखते हो तो वहां पर भी इसने काफी बेहतरीन परफॉर्म करा है भाई, तो काफी जबरदस्त है इस मामले में। ओवरऑल चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है। जब मैंने गेमिंग करके देखी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे, क्योंकि ये फोन अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और ये प्रोसेसर भी अभी जस्ट लॉन्च हुआ है ना, गेम्स अभी तक के उतने ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपको अच्छी खासी गेमिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मतलब हमने यहाँ पर काफी गेम्स खेल के देखे तो 90 FPS नेटिवली अभी BGMI में सपोर्ट है, जिसमें 83 FPS का ये फिलहाल एवरेज FPS दे रहा है। एंड जब हमने इसका फ्रेम बूस्टर ऑन किया तो वहां पर 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें एवरेज FPS 115 का है, जो काफी अच्छा है। सो अभी जब एक दो और अपडेट आएंगे और थोड़ा ऑप्टिमाइज होगा जब इसका प्रोसेसर एंड जो फोन है, तब ये और भी ज्यादा तगड़ी
भाई गेमिंग परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि रॉ परफॉर्मेंस भाई इसका तो फैंटास्टिक है। तो भाई तो इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रहने वाला है। प्लस ओप्पो का जो इनका ट्रिनिटी इंजन आता है वो रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से एलोकेट करता है और मैनेज करता है कि भाई एप्स वगैरह फास्ट ओपन हो, परफॉर्मेंस एकदम सस्टेन्ड हो। साथ में इतना बड़ा इन लोग ने जो वेपर चेंबर डाला है तो डेफिनेटली इसका जो हीट मैनेजमेंट है वो तगड़ा है। अच्छा, बैटरी डिपार्टमेंट में भी इन लोग ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है इस पर्टिकुलर फोन में। छोटा वाला फोन है भाई X9, इसमें 7025 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है जो नॉर्मल लिथियम बैटरी से ज्यादा एनर्जी डेंसिटी और लॉन्गर लाइफ स्पैन देती है। मतलब ओप्पो क्लेम करता है कि ये जो पर्टिकुलर बैटरी है वो 5 साल बाद भी 80% कैपेसिटी पे रहेगी, जो काफी क्रेजी है। अच्छा, इतना ही नहीं, चार्जिंग ऑप्शन भी बहुत सारे। 80 वाट का वायर्ड चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है, सुपर वूक वाला, काफी जबरदस्त है। 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग है भाई, एयर वूक जिसको कहता है, एंड 10 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। देखो इसके अंदर ना ColorOS 16 मिलता है एंड आई लव दिस सॉफ्टवेयर स्पेशली अभी के टाइम पे, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ये एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है एंड इसके अंदर ये लॉक स्क्रीन के ऊपर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जब मैंने ओपन किया तो अलग अलग ग्लांस वाला वॉलपेपर सर्विस आता है। किसी किसी को ये अच्छा लगता है बट ये काइंड ऑफ मुझे ऐड ही लगता है। और दूसरी चीज जैसे ये हॉट एप्स है, हॉट गेम्स है एंड ये इनका जो ऐप मार्केट है, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखो ये कोई डील ब्रेकर नहीं है, इसको आप 1 मिनट के अंदर बंद कर सकते हो। एक बार जब इसको बंद कर दोगे ना भाई तो मजा आ जाएगा आपको ये फोन यूज करने में, क्योंकि इसका जो एनिमेशन है वो इतना पॉलिश्ड है, इतना सीमलेस एनिमेशन लगता है ना, ऐसा लगता है पूरा यूआई भाई एकदम साथ में एनिमेट हो रहा है, जिससे पूरा यूआई बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। स्टटर्स वगैरह ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं भाई। देखो इन लोग का एक ल्यूमिनस रेंडरिंग इंजन है और फ्लेक्स होम स्क्रीन से यूआई बहुत ही डायनामिक लगता है। मतलब फोल्डर वगैरह आप लोग रिसाइज कर सकते हो, जो काफी क्रेजी है। इवन आइकन्स को एनलार्ज कर सकते हो, तो मतलब चलाने का एक्सपीरियंस, कस्टमाइज करने का एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आप समझ लो आप फोन पे का जो स्कैनर वगैरह वो सामने रख दो, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हो भाई, तो काफी जबरदस्त है। प्लस यहाँ पर एआई के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। एआई माइंड स्पेस तो देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा यूजफुल है। देखो 3 फिंगर स्वाइप अप करोगे या फिर जो स्नैप की है साइड में जो बटन है इसको दबाओगे तो ये जो ऑन स्क्रीन कंटेंट है वो इंस्टेंटली सेव हो जाता है। मीटिंग इनवाइट्स है, पोस्टर्स है, शेड्यूल है, एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपके कैलेंडर में ऐड करता है और वो एआई के बेस्ड पे सब बहुत सारा आपको सजेशन देता है भाई। और दूसरे भी काफी सारे एआई टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। एआई राइटर है, रिकॉर्डर है, एआई पोर्ट्रेट ग्लो है, एआई इरेजर है, एआई अनब्लर है, एआई रिफ्लेक्शन रिमूवर है। ये सब डेली यूज में काफी हेल्पफुल है। प्लस जेमिनाई इंटीग्रेशन काफी डीप है भाई। देखो इसका जो माइंड स्पेस है, जेमिनाई उसको प्राइवेट नॉलेज बेस की तरह यूज करता है। बेसिकली उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्शन परफॉर्म करता है जेमिनाई, जो काफी क्रेजी चीज है। अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहो तो इसके बारे में पढ़ो भाई, बहुत मजा आएगा आपको। आपको लगेगा भाई कुछ तो एकदम यूनिक करा है भाई ओप्पो ने। अच्छा, कनेक्टिविटी में भाई ओप्पो ने बहुत तगड़ा काम करा है। मतलब इन लोग का एक ऐप आता है O+ कनेक्ट, मेरे मैक में मैंने जब उसको डाला तो इस फोन के साथ में जब उसको मैंने कनेक्ट किया मैक के साथ में, भाई साहब क्या क्रेजी चीज है। फोन की स्क्रीन को मैक में मिरर कर सकता हूं। जैसा मैं आईफोन से एयर ड्रॉप करता हूं वैसा मैं इस फोन से कुछ भी चीजें डायरेक्टली अपने मैक मशीन के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूं। अपना जो क्लिप बोर्ड है उसको सिंक कर सकता हूं, इस पे कॉपी करके उस पे पेस्ट कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें काम करती है जबरदस्त तरीके से। तो सिंपल सी बात बताऊं भाई, ये है ओप्पो का फाइंड X9 एंड ये एक एक्सट्रीमली बैलेंस्ड फ्लैगशिप फील डेफिनेटली देता है। डिजाइन बहुत प्रीमियम है, डिस्प्ले ब्राइट है, अमेजिंग है, प्लस कॉम्पैक्ट होने के साथ में इमर्सिव भी है। बैटरी लाइफ तो जबरदस्त है भाई और परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा स्टेबल है और एक दो अपडेट में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगी। बट सबसे बड़ा हाईलाइट तो भाई डेफिनेटली इनका कैमरा सिस्टम है। लूमो इमेज इंजन प्लस ट्रिपल 50 मेगापिक्सल सेंसर्स प्लस ट्रू कलर कैमरा प्लस 4K मोशन फोटोज। मतलब बेसिकली इसने ओप्पो का सारा जो इमेजिंग गेम था उसको नेक्स्ट लेवल पर पुश कर दिया है। तो ओप्पो अगर इस फोन की इंडियन प्राइसिंग अग्रेसिव रखता है तो ये फाइंड X9 काफी सीरियस फ्लैगशिप कॉम्पिटिटर बन सकता है भाई। एंड मेरे फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से सिंपल है भाई, एक काफी बेहतरीन फोटोग्राफी लवर्स के लिए, क्रिएटर्स के लिए, बैलेंस्ड फ्लैगशिप यूजर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन चॉइस बन सकता है भाई। और बाकी जो इसकी प्राइसिंग वगैरह है अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक्स वगैरह, सारी चीजें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। बाकी ये था मेरा वीडियो अबाउट दिस फोन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।